नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 22 रजब को एक कबीर रस्म जो मुसलमानों के यहाँ राइज हो चुकी है वो कूंडों की रस्म है। कूंडों की रस्म इस तरह है कि कुछ नादान किस्म के लोग 22 रजब को सुबह सुबह अपने घर में पूरी या हलवा या इस तरह की चीज़ बनाते हैं और अपने दोस्त अहबाब अहले महल्ला को अपने घर बुलाकर खिलाते पिलाते हैं या उनके घरों तक पहुंचाते हैं। ये रस्म अहल सुन्नत वल जमात के नज़दीक महज बातिल और कबीह रस्म है। जो लोग ये रस्म मनाते हैं वो इसको मंसूब करते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की विलादत की तरफ कि 22 रजबुल मुरज्जब को जनाब इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह का यौम विलादत है। इस यौम विलादत की खुशी में हम ये रस्म मनाते हैं, हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह 22 रजब को ना यौम विलादत है और ना ही उनका यौम वफ़ात है, बल्कि इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह का यौम विलादत 8 रमज़ान 80 हिजरी या 83 हिजरी है और उनकी वफ़ात शवाल 148 हिजरी में हुई। तो 22 रजब से न हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की विलादत का ताल्लुक़ है और न ही उनकी वफ़ात का ताल्लुक़ है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि 22 रजब को अमीरुल मुमिनीन कातिब वही जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम वफ़ात है। तो जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यौम वफ़ात की खुशी में ये लोग इस रस्म को मनाते हैं। इब्तिदान जब ये रस्म शुरू हुई तो इसको खुफिया तरीके से करते और इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह के यौम विलादत की तरफ मंसूब करते, लेकिन जब ये सिलसिला कुछ फैल गया और मज़ीद आगे बढ़ा तो फिर इसको इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह का यौम विलादत का दिन कहकर इसको शरआम करने लगे और ये रस्म मनाने लगे। याद रखना, इस रस्म की कोई असल नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद, मनगढ़ंत, गलत, नाजायज़ और कबीह रस्म है। हर मुसलमान अहल सुन्नत वल जमात को खुसूसन इससे बचना चाहिए, अपने दोस्त अहबाब को भी मना करना चाहिए। बाज़ अहबाब ये पूछते हैं कि राह चलते हुए अगर हमें कोई दावत दे दे तो हम क्या करें, अगर हमारे घर में कोई ऐसी वैसी चीज़ ले आए तो क्या हमें कबूल कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। याद रखना, बिदआत की जिस हद तक मुमकिन हो हौसला शिकनी करनी चाहिए, इसमें शरीक भी नहीं होना चाहिए, और अगर इस किस्म की कोई चीज़ घर में ले आए तो भी उसको समझा देना चाहिए कि हम इसके कायल नहीं हैं, लिहाजा हम आपकी ये चीज़ नहीं लेते। जब इस तरह हौसला शिकनी होगी, लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये रस्म इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन रस्मों में ख़ुद भी शिरकत न करें और अगर कोई घर भी ले आए तो भी हौसला अफजाई न करें, बल्कि इसकी हौसला शिकनी करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको बचने की तौफीक नसीब फरमाए।